नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जानने वाले हैं। पत्नी के ऊपर से यह जजमेंट हुआ है। पत्नी ने यहाँ कानून का उल्लंघन किया है और कानून का दुरुपयोग किया है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक और अहम फैसला सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए यहाँ पनिशमेंट भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पति को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमा दर्ज कराना पत्नी को पड़ा भारी। पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात अहम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। पत्नी के पिता के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसलिए कहते हैं कोई भी कानून का दुरुपयोग मत करिए आप लोग। जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा और जो पीड़ा पहुंचाता है उसको पनिशमेंट मिलेगा। हमारे कानून व्यवस्था में कहीं ये भी नहीं है कि आप अगर एक सजा भुगत रहे हैं तो वही सजा बार बार भुगतेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक दंड के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दूसरा दंड उस बीच में नहीं दिया जाएगा जब तक आप उस दंड में मतलब जेल में हो या आपको हर्जाना या कोई पनिशमेंट मिला हो, दूसरा पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था हमारे कानून व्यवस्था में नहीं दिया गया है कि एक दंड के लिए बार बार आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया यह है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति रहता है 498 उस पर पत्नी करवा देती है और वैवाहिक विवाद रहता है। 498 कराने के बाद वह कई जगह इस मामले में FIR दर्ज करवा दी थी। कानून का यहाँ दुरुपयोग किया गया था पत्नी के पिता द्वारा। तो इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मार्मिक ढंग से फैसला सुनाया है, जो कि सभी के लिए अच्छा ही है और इससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि कानून हमारा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हाँ, हमारे समझ से पक्षपात करता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके साथ पक्षपात करता है उसको न्याय दिलाने में, उसको न्याय मिल सके। एक तरफा होकर उसका पक्षपात करता है उसको न्याय दिलाने के लिए। जो पीड़ित व्यक्ति है और जो पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसको पनिशमेंट देता है हमारा कानून व्यवस्था। तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा और जो पीड़ा पहुंचाने वाला है उसको सबक जरूर मिलेगा कानून व्यवस्था में। तो यहाँ क्या था, इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है, कई बार FIR दर्ज करवा दिया गया था। अपीलकर्ता यानी अपीलकर्ता एक पुरुष रहता है और उसका वैवाहिक जो है विवाद चलता है। यह मामला कहाँ का है? यह हरियाणा के हिसार से यह मामला आया हुआ है, जो 22 अप्रैल 2024 का यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आप पढ़ लीजिएगा जाकर और इसको आप समझ लीजिएगा कि कानून का दुरुपयोग कितना बड़ा आपके लिए काल साबित हो सकता है। तो इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है, पति हो या पत्नी हो। हम नहीं कह रहे हैं पति पीड़ित नहीं होता, पति भी पीड़ित होता है, पत्नी भी पीड़ित होती है, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है। कानून का सबसे बड़ा सबक इस जजमेंट में यही दिया गया है। मामला यह था कि हिसार हरियाणा में एक भारतीय दंड संहिता की IPC की धारा 498 सहपटी धारा 34 में मामला दर्ज कराया गया था यह पत्नी के पिता द्वारा। और यह मामला जब दर्ज हुआ था 17/10/2015 को यह मामला दर्ज किया गया था हरियाणा में। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के अंतराल में, 1-2 दिन के अंतराल में इसी आधार पर 498 के आधार पर ही राजस्थान में उदयपुर में एक मामला FIR दर्ज करवा दिया जाता है अपीलकर्ता पर। यानी अपीलकर्ता यहाँ है प्रतीक बंसल नाम का एक व्यक्ति है जिसका वैवाहिक विवाद चल रहा था और उसी पर 498A लगाया गया था। दूसरा भी FIR उदयपुर में जब होता है तो 498A और 506 के अंतर्गत इस पर लगाया जाता है IPC की धारा।
2 जगह इसके ऊपर FIR हो जाता है। इसी FIR को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है अपने वकील के माध्यम से। मामला यही है। देखिए यहाँ दुरुपयोग हुआ है, तो यह मामला लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को लेकर जाता है। उसके वकील क्या तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। अपीलकर्ता यानी प्रतीक बंसल दूसरी FIR को लेकर चुनौती देने के लिए कहाँ गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है। घटनाक्रम थोड़ा सा जान लेते हैं। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच हमने कहा वैवाहिक विवाद था, जिसके कारण वह अल्प अवधि में ही FIR दर्ज की गई थी। अन्य जगह पर जल्दी में FIR 2 से 3 कई जगह दर्ज किया गया था। अब कानूनी तर्क अपने वकील के माध्यम से क्या देता है कि ये तो गलत बात है कि यहाँ कानून का दुरुपयोग किया गया है। 498 के आधार पर ही दूसरा 498 का FIR दर्ज नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति पर एक दंड के लिए दूसरा दंड नहीं उस पर थोपा जा सकता। एक दंड अगर दिया गया है तो वह व्यक्ति एक दंड ही भोगेगा, और हमारे कानून व्यवस्था में यह प्रावधान भी किया गया है। तो यही तर्क लेकर वह वकील जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करता है यहाँ आइए हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला देखते हुए कि एक व्यक्ति पर 498 सपठित धारा 334 और 498 और 506 जब एक ही बात कहती है तो उसके ऊपर 2 धारा लगाए गए। यह बात देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह तो कानून का दुरुपयोग है और इस पर क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राजस्थान की प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई थी, प्राथमिकी यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो उदयपुर राजस्थान में दर्ज कराई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। यह हवाला देते हुए कि राजस्थान की पुलिस के जागरूकता के अभाव में FIR दर्ज करवा लिया गया था। इस आधार पर उस FIR को खारिज कर देती है जो प्रतीक बंसल पर किया जाता है राजस्थान उदयपुर में पत्नी के पिता द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग का बात यहाँ किया गया है। कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कहाँ हुआ आइए हम जानते हैं। यहाँ निर्णय में यह शिकायतकर्ताओं द्वारा, जो शिकायतकर्ता यानी पत्नी और पत्नी के पिता, हिसार शिकायत जो हरियाणा में शिकायत किया गया था वापस लेने या उसके स्थानांतरण का बात किया गया था। इसमें अनुरोध करने में विफलता को यह उजागर करेगा और करता है यह मामला, जिसमें जो उत्पीड़न का एक चैप्टर को यह दर्शाता है। उत्पीड़न में चैप्टर जो है, पैटर्न जो है, एक पैटर्न, 3-4 पैटर्न, 5 पैटर्न, 6 पैटर्न ऐसा दिया गया है, जिसमें एक पैटर्न में आता है कि उत्पीड़न व स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हैं सब हरियाणा का उदयपुर में ले चलिए या उदयपुर का हरियाणा में ले चलिए। प्रेशर बना रहे थे अपीलकर्ता यानी प्रतीक बंसल पर। तो यहाँ इसका जो सुप्रीम कोर्ट का कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग हो रहा था ये भी यहाँ दर्शाया गया है, एक पैटर्न में इसका मिलता है। उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया इसमें क्या होता है। न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में लगातार जो है शिकायतों की कानूनी रास्ते का दुरुपयोग बताया गया है। इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लगातार यह दुरुपयोग हुआ है, एक उदयपुर में और एक हरियाणा में, फिर उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है स्थानांतरण के लिए, यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लगातार इसका दुरुपयोग हो रहा है और वह इस बात को जाना सुप्रीम कोर्ट ने, और अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए यहाँ आदेश दे देता है। जब यह दुरुपयोग की बात देखता है सुप्रीम कोर्ट ने कि वास्तव में दुरुपयोग हुआ है, एक व्यक्ति पर 2 जगह मुकदमे हो गए हैं, FIR दर्ज करवा दिया गया है, तो पत्नी के पिता पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा देता है कि आपने यह कानून का दुरुपयोग किया है और ऐसा नहीं करना था। आपने एक सजा के लिए
एक ही बार उसको सजा दिया जा सकता है। कई जगह आपने FIR दर्ज करवा दिया, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया पत्नी के पिता के ऊपर। तो इस जजमेंट में यही था कि आप कानून का दुरुपयोग करेंगे तो कानून अंधा नहीं है। आप लोग कहते हैं कानून अंधा नहीं बिल्कुल होता है। कानून न्यायिक प्रक्रिया को देखता है, कौन पीड़ित है उसको देखता है, और जो पीड़ा पहुंचाता है उसको पनिशमेंट देता ही देता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आप उस रास्ते पर गलत कार्य करते हैं तो कानून आपको बख्शेगा नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा, अगर अधिकारियों द्वारा सही रूप से कार्य किया जाए तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, और हमारी कानून व्यवस्था रोकेगी आपको गलत काम करने से। शिकायतकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना भी यहाँ लग गया कानून का दुरुपयोग करने के लिए। प्रभाव क्या पड़ता है हमने बताया। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि मेन मकसद, मेन उससे उद्देश्य इस जजमेंट का यही था कि आप कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। कानून तो कानून होता है, उसको खिलवाड़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और यह जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा मिसाल है। जो जजमेंट आया हुआ 5 लाख जुर्माना देना पड़ा पति को बार बार परेशान करने के लिए, झूठे केस में उसको डालना और बार बार कई जगह FIR दर्ज करवाना। अनुचित कार्रवाई को यह रोकता भी है। यह जो जजमेंट आया है यह अनुचित कार्रवाई को भी रोकता है, जिससे अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार का उसको पीड़ा ना पहुंचे, उसका क्षति ना हो और वह अनुचित कार्रवाई से बच सके। इस जजमेंट का यही मेन मकसद था। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और नए वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।